Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss two last topics of this chapter. The Mahatma's sacrifice means the sacrifice of Mahatma Gandhi, and second topic, the Kashmir problem. So we have first of all, I want to tell you we have discussed several topics of this chapter, challenges of nation building. So these two topics will be the last topics of this chapter. After that, you will prepare your presentation. So let us start. Our first topic, the Mahatma's sacrifice. Here, Mahatma refer to Mahatma Gandhi. While the independence celebration were going on 15th August 1947, जब आज़ादी का जश्न चल रहा था, महात्मा गांधी वॉज इन कलकत्ता, वो कलकत्ता में थे, अवे फ्रॉम ऑल द सेलिब्रेशन, इस सारे सेलिब्रेशन से दूर, एंड सैडन्ड बाय कम्युनल वायलेंस. एक्चुअली ही वॉज वेरी अपसेट, बड़े अपसेट थे वो, बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस, जो जातीय हिंसा हुई थी उसके कारण. एंड ही सा बिफोर हिज ऑन आइज, उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था द फेल्यूर ऑफ हिज ट्विन प्रिंसिपल्स, अपने दो सिद्धांतों को असफल होते देखा था, अहिंसा और सत्याग्रह, फॉर विच ही हैड वर्कड थ्रू आउट हिज लाइफ. इन दो प्रिंसिपल्स के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया था. एंड हिज स्टे इन कलकत्ता हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द सिचुएशन इन कलकत्ता, स्पेशली इन सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जो हिज स्टे इन कलकत्ता, वहाँ उनका ठहरना, इससे जब वहाँ पे ठहरे हुए थे, इससे काफ़ी हेल्प मिली उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज people were deeply attached, heartily attached with Mahatma Gandhi. And in promoted communal harmony, Gandhi's meeting attracted large herd means group, herd of people. अब गांधी जब लोगों से मिल रहे थे तो ये लोगों बड़े बड़े ग्रुपों, जो ग्रुप्स थे बने हुए थे वहाँ पे, कम्युनल ग्रुप्स बने हुए थे, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे. एंड व्हेन कम्युनल वायलेंस इरप्टेड इन कैलकाटा वंस अगेन, जब दोबारा से फिर से ये फूटा वहाँ पे, मतलब फिर से ये स्टार्ट हुआ, हिज फास्ट ऑन टू डेथ हेल्प्ड इन नॉर्मलाइजिंग सिचुएशन. हिज फास्ट ऑन टू डेथ हेल्प्ड इन नॉर्मलाइजिंग द सिचुएशन. एंड लेटर ऑन गांधी जी मूव्ड, उन्होंने फास्ट वगैरह, हिज फास्ट ऑन टू, जो फास्ट वगैरह रखे, फास्ट पे भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं वो भी, ठीक है, ताकि किसी तरीके सिचुएशन को सेटल किया जा सके. एंड लेटर ऑन, बाद में महात्मा गांधी जी मूव टू दिल्ली, बाद में वो दिल्ली की ओर मूव कर गए, विच विटनेस लार्ज स्केल वायलेंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी. दिल्ली इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस लार्ज स्केल वायलेंस. दिल्ली एक एग्ज़ाम्पल बन चुकी थी इस बहुत बड़े हिंसा का. एंड ही वॉज क्वाइट कंसर्न अबाउट giving equality to citizens so that Muslim could live with dignity. He was quite concerned. एक्चुअली उनका जो मेन मुद्दा था गांधी जी का, वो चाहते थे गिविंग इक्वालिटी, समानता मिले टू द सिटीजन्स, सभी नागरिकों को, सो दैट, ताकि जो मुस्लिम है, मुस्लिम्स कुड लिव विद डिग्निटी, ताकि जो मुस्लिम लोग हैं वो शान से जी सकें. मीन्स ही वॉज टेकिंग द साइड ऑफ मुस्लिम्स ऑल्सो. एंड गांधी जी वॉज क्वाइट अनहैप्पी, बड़े गांधी जी नाखुश थे, when Indian government decided not to honor its financial commitments to Pakistan. गांधी जी अनहैप्पी थे जब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो फाइनेंशियल जो कमिटमेंट की थी पाकिस्तान से रिगार्डिंग, नॉट टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट टू पाकिस्तान, वो उसको फुलफिल नहीं करें. जो ऑनर के रिगार्डिंग बात है वो भी मुस्लिमों को ऑनर नहीं दिया जाएगा. सो ही undertook fast on to death in 1948 to normalize the situation. Delhi communal violence reduced in Delhi. दिल्ली में कुछ दंगे फसाद कम हुए, while Indian government agreed to give financial dues to Pakistan. अब जब भारतीय सरकार मान जाती है, गवर्नमेंट मान जाती है कि जो फाइनेंशियल जो ड्यूज़ हैं पाकिस्तान के रिगार्डिंग वो उनको दे दिए जाएंगे, क्योंकि बिफोर दिस इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू क्लियर दोज ड्यूज, बिकॉज
Muslims were creating communal violence in many areas. So Gandhiji's action were however not liked by all. सभी लोगों ने अधिकतर लोगों ने गांधी जी के इस प्रतिक्रिया को पसंद नहीं किया, बिकॉज गांधी जी वॉज टेकिंग द साइड ऑफ मुस्लिम्स. सो extremists or fundamentalists of both communities blamed गांधी जी for the critical situation in the country. जो फंडामेंटलिस्ट थे या एक्सट्रीमिस्ट थे, ये गांधी जी को ब्लेम कर रहे थे. अगर भारत में आज ये सिचुएशन है तो उसके जिम्मेवार गांधी जी हैं. इस जो जो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, क्रिटिकल सिचुएशन थी, उसके जिम्मेवार उन्होंने गांधी जी को माना था. सो गांधी जी वॉज अक्यूज्ड ऑफ एक्टिंग फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान. सो एक बात और भी थी, गांधी जी पर आरोप लगाया गया था कि गांधी जी वॉज टेकिंग अनड्यू साइड ऑफ पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स. पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं और मुसलमानों की फेवर कर रहे हैं. सो गांधी जी बिलीव्ड दैट, गांधी मानते थे, ये विश्वास करते थे कि हिंदू वर मिसलीड, कि जो इनको प्रोवोक किया गया, भड़काया गया, हिंदुओं को मिसलीड किया गया, मिसगाइड किया गया है. इट प्रोवोक्ड हिंदू फंडामेंटलिस्ट लीडिंग टू हिज असैसिनेशन ऑन 30th Jan 1948. लेकिन इससे काफ़ी जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट थे वो भड़क गए थे, और इससे क्या हुआ था, लीडिंग टू हिज असैसिनेशन, जो उनकी इतने ज़्यादा भड़क गए थे वो कि गांधी जी को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा था. ऑन 30th Jan 1948 एट द हैंड्स ऑफ नथुराम विनायक गोडसे इन द प्रेयर मीटिंग इन दिल्ली. With his death ended a long struggle for peace, truth, violence and justice. तो इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो गया था सिस्टम उस टाइम, इतने ज़्यादा लोग भड़क गए थे गांधी जी के खिलाफ कि उनमें से एक फंडामेंटलिस्ट, जिसका नाम क्या था, नथुराम विनायक गोडसे, उसने क्या किया, गांधी जी का मर्डर कर दिया, गांधी जी की हत्या कर दी ऑन 30th Jan 1948. एंड विद हिज डेथ, उनकी मृत्यु के साथ ही एंटीड अ लॉन्ग स्ट्रगल, जो लंबा स्ट्रगल चल रहा था फॉर पीस, शांति के लिए, सच्चाई के लिए, टॉलरेंस, सहनशीलता के लिए, न्याय के लिए, वो भी बंद हो गया. एंड हिज डेथ हैड ए मैजिकल इफेक्ट. उनकी जो मृत्यु थी वो क्या थी, उसमें एक जादुई टच था, प्रभाव था. कम्युनल पॉलिटिक्स लॉस्ट इट्स स्ट्रीम. जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी वो अपनी जो छवि थी वो खो चुके थे. एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक राष्ट्रीय समय सेवक संघ लॉस्ट इट्स अपील एंड वर बैंड. इसको बैन कर दिया गया था. एंड पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस सबसाइडेड सडनली. और जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस जो हुई थी, उसको भी जल्दी से, उसके रिगार्डिंग भी कुछ सुटेबल स्टेप्स उठाए गए थे. तो ये इट वॉज द स्टोरी ऑफ गांधी जीज सेक्रीफाइस, महात्मा सेक्रीफाइस. नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, कश्मीर प्रॉब्लम. कश्मीर का इशू क्या था. कश्मीर प्रॉब्लम वॉज हैज़ बीन सेंटर्ड टू द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. जो कश्मीर का मुद्दा था, मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सेंट्रल केंद्र बन चुके इसका डिस्प्यूट का. एंड 3 वॉर वर फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. 3 युद्ध हो चुके इस इशू पे in 1948, 1965 and 1971. And one unofficial war was fought even in 1999. एक 1999 में एक हुआ था, कारगिल का हुआ इशू जो अनऑफिशियल था. एंड इन 1947 व्हेन इंडिया वाज पार्टीशन, जब भारत का बंटवारा हुआ था, महाराजा हरि सिंह, द हिंदू रूलर ऑफ मुस्लिम डोमिनेटेड कश्मीर, वहाँ के जो शासक थे वो हरि सिंह जी थे. एक मुस्लिम डोमिनेटेड कश्मीर के अंदर एक हिंदू राजा था. एंड ड्रीम्ड ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कश्मीर. उन्होंने सपना देखा था कि ये स्टेट हमेशा स्वतंत्र रहेगी. एंड हाउ एवर द पार्टीशन राइट्स ब्रोक आउट इन कश्मीर. बाद में वहाँ पे जो बंटवारा हुआ था, बंटवारे के जो दंगे थे वो कश्मीर में भी शुरू हो गए थे. इन September 1947 when Muslims were killed in the western part of Kashmir.
कश्मीर में कुछ हिस्से मुस्लिम मारे गए थे, एंड दिस लेड पीपल ऑफ दिस पार्ट टू रेबल अगेंस्ट द महाराजा। इससे क्या हुआ, इस इलाके के लोगों ने महाराजा के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, एंड डिक्लेयर्ड दैट देयर ओन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट। और उन्होंने अपनी जो वहाँ का सिस्टम था उसको रिजेक्ट कर दिया, और क्या कहा उन्होंने, डिक्लेयर देयर ओन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया वहाँ के सिस्टम को, एंड सेंसिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान सेंड द पाकिस्तान कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान ने सोचा एक अवसर है बहुत बड़ा टू ग्रैब द कश्मीर, कश्मीर को हड़पने का। सो कश्मीर सेंड द पाकिस्तानी ट्राइबल आर्मीज टू कश्मीर विच गोट इनटू 15 माइल्स फ्रॉम द स्टेट कैपिटल श्रीनगर। पाकिस्तान ने अपने एक ट्राइबल जो कबीले की जो आर्मी थी उसको वहाँ पे भेज दिया, जो वहाँ से 15 मील की दूरी पे थी, फ्रॉम द स्टेट्स कैपिटल श्रीनगर से। एंड अलार्म्ड एट दिस इंट्रूजन, इस घुसपैठ से काफ़ी सरप्राइज हुए, हैरान हो गए हरी सिंह। एंड हरी सिंह आस्क्ड इंडिया फॉर असिस्टेंस हेल्प। तो हरी सिंह ने क्या, भारत से सहायता मांगी। एंड हाउ एवर, हालांकि इंडिया आस्क्ड हिम टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और टू इंडिया। इंडिया ने उसको कहा, भारत सरकार ने कहा कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट साइन करना पड़ेगा कि आप भारत की प्रभुता स्वीकार करते हैं। एंड आफ्टर हरी सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, and after Sheikh Abdullah, the tallest leader of National Conference of Kashmir, assented, India accepted the merger। अब दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो कश्मीर है वो भारत में ही मर्ज होगा, भारत के साथ कोलाबरेट करेगा। ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, इंडिया देन सेंट इट्स फोर्सेस टू कश्मीर। फिर भारत ने अपनी जो फोर्सेस को कश्मीर भेजा। वाइल पाकिस्तान सेंट मिलिट्री एड टू ट्रॉपर्स एडिंग आज़ाद कश्मीर मूवमेंट। और पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को भेज दिया वहाँ पे सहायता देने के लिए, किसको, वहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे, हु वर क्रिएटिंग द सिचुएशन ऑफ राइट्स एंड डिक्लेयरिंग आज़ाद कश्मीर मूवमेंट। और जो सपोर्ट कर रहे थे उसको, आज़ाद कश्मीर मूवमेंट को, उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी उनको सपोर्ट करने के लिए। So dear student, in today's video we have discussed two very important topics. First, Mahatma's sacrifice, and second, the Kashmir problem. So you are requested to listen it twice, thrice to understand this topic. And now today we have done this chapter. We have completed this chapter, and after this you will be ready for your presentation. And from tomorrow you will send your presentation, and today I'll send you the topics for presentations, and you will send your presentation according to your roll number, like 1, 11, 21st, 31st, 41, 51. You will prepare same topic. Roll number 2, 12, 22, 32, 42. You all will prepare the same topic in this way. An instrument of accession given by Hari Singh to Indian government. It is the instrument of accession that was given by Hari Singh to Indian government. You can read it very carefully, and all the instruction which were given in this an instrument. Okay, so thanks and have a nice day.